तो देखें चैप्टर का नाम मैं पहले भी लिख चुका हूँ, अगेन लिखता हूँ एक बार। आपने ज़रा ध्यान से तवज्जो से सुनना है और एक कॉपी और पेंसिल भी साथ लेकर बैठना ताकि आप नोट भी कर सकें। देखें आपको गैसियस, ये लफ्ज़ है गैसियस, चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। तो ये लफ्ज़ है गैसियस और ये लफ्ज़ है एक्सचेंज। अब सबसे पहले गैसियस लफ्ज़ पे बात करते हैं। तो आप इतना सा पार्ट देखें तो आपको यहाँ पर लफ्ज़ नज़र आ रहा है गैस, यहाँ पर आपको क्या लफ्ज़ नज़र आ रहा है, गैस। तो गैसियस का मतलब होता है रिलेटेड टू गैसेस, यानी कि गैस से रिलेटेड, गैस से उसका ताल्लुक है। एक्सचेंज को उर्दू में बच्चों कहते हैं तबादला। एक्सचेंज को उर्दू में क्या कहते हैं, तबादला। तो बच्चों तबादला हमेशा टू वे होता है, तबादला हमेशा क्या होता है, टू वे। जैसे देखें आपने एयर करनी है, तो ये देखें एयर, अब आप सांस ले रहे हैं तो हवा किधर आ रही है, इनसाइड, हवा हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। अब आपने सांस बाहर निकाला है तो एयर किस साइड पे आएगी, आउटसाइड। एयर किस साइड पर आएगी, आउटसाइड पर। तो देखें यहाँ पर दो तरफा चीज़ हो रही है, एक चीज़ अंदर आ रही है और फिर वो चीज़ बाहर भी जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि एयर सिर्फ अंदर आएगी और फिर गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज हमेशा टू वे होता है स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज, ये हमने यहाँ पर लफ्ज़ की जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ी है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कहते किसे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो गैसियस एक्सचेंज जो है, ये लफ्ज़ गैसियस एक्सचेंज है, तो इसको हम उर्दू में लिखें तो इसका मतलब बनता है गैसों का तबादला। इसका मतलब बनता है गैसों का तबादला। अब देखें गैसियस एक्सचेंज का वैसे मतलब क्या है। देखें गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि आप एयर अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। उसको क्या करेंगे, यूज्ड। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसमें से यूज़ कर लेंगे और उसके बाद आपको जो चीज़ें वेस्ट हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे एयर की फॉर्म में ही। इसमें इंसान देख लें, आप देखें आप सांस लेते हैं, आप अपने बॉडी के अंदर एयर लेकर जाते हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर क्या लेकर जाते हैं, एयर। अब देखें आपने एयर यूज़ कर ली तो अब आप एयर बाहर निकाल देंगे सांस की तरह ही। तो ये है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का तबादला। अब देखिए एयर के अंदर क्या होती हैं, एयर के अंदर होती हैं गैसेस। एयर के अंदर क्या होती हैं, एयर के अंदर बच्चों होती हैं, एयर के अंदर होती हैं गैसेस। तो इसमें सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि गैसों का तबादला, आपकी बॉडी के अंदर गैसें आएंगी और फिर वो गैसें वापस चली जाएंगी जो आपको चाहिए नहीं। देखें हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं, मैनी गैसेस, इधर हम लिख सकते हैं मैनी गैसेस, इधर हम लिख सकते हैं मैनी गैसेस। तो बहुत सारी गैसेस होती हैं हवा में। अब जौन सी गैसेस आपको चाहिए होती हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं और जौन सी फजूल होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो जो बॉडी से बाहर चली जाती हैं। इसको कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। अब देखें कुछ बच्चे समझेंगे कि गैसेस एक्सचेंज तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होता है। गैसेस एक्सचेंज किन में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में, या फिर सिर्फ एनिमल्स में होता है। कुछ बच्चे ऐसा समझेंगे कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है, गैसों का तबादला है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स या सिर्फ एनिमल्स में होता है। लेकिन मेरे बच्चों सिर्फ ये चीज़ नहीं है, आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। तो ये जो चीज़ है ये प्लांट्स में भी होती है। गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के अंदर भी टेक प्लेस करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी तो टेक प्लेस करता है बच्चों। बैक्टीरिया भी तो एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। इसके अलावा फंजाई भी तो एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। ये सब आप पढ़कर आए हैं। इसके अलावा प्रोटिस्ट जैसा कि एल्गी, तो इन सब में गैसेस एक्सचेंज होती है। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग थिंग है, उसे ज़िंदा रहने के लिए गैसेस एक्सचेंज करनी ही पड़ेगी। गैसेस एक्सचेंज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदा रहने के लिए आपको ये करनी ही पड़ेगी। गैसेस एक्सचेंज हर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में करनी पड़ेगी, तभी वो ज़िंदा रह सकेगा। तो आइए अब हमारी जो फर्स्ट पेज है उसमें चंद डेफिनेशन हैं, वो आकर देखते हैं अगले बोर्ड पर। स्टूडेंट्स तो अब हम वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं फर्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो है डिफाइन गैसेस एक्सचेंज। अब आपकी बुक में गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा ही जनरलाइज की हुई है। आपकी बुक में उन्होंने डेफिनेशन को ऐसे लिखा हुआ है, टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide and giving out
is called gaseous exchange, is called gaseous exchange. जी स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी गई है। अब देखें यहाँ पर लिखा गया टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि गैसेज एक्सचेंज का मतलब होता है गैसों का तबादला। कभी भी जनरलाइज नहीं होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होगा। बच्चों दूसरी गैसेज का भी तबादला हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन का तबादला भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी निकाल सकती है। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो नाइट्रोजन यूज़ करें और कोई और गैस निकालें। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही हो। अब आपकी बुक में ऐसे लिखी है तो आप पेपर में भी ऑब्वियसली ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है नहीं कि वो इसको कहे कि ये ठीक है जी ऐसे है वैसे है। तो आपने क्या करना है कि आपने डेफिनेशन यही लिखनी है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखना है कि गैसेज एक्सचेंज में हर गैस आती है, कोई भी गैस अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। गैसेज एक्सचेंज में सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही लिमिट नहीं करना गैसेज एक्सचेंज तक, लेकिन पेपर में डेफिनेशन यही लिखनी है। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। तो ये गैसेज एक्सचेंज का शॉर्ट हो गया जो पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। हम 9th क्लास में पता है आपको ये सारा कुछ। अब जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ये 9th क्लास में 7th चैप्टर में आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हैं। 9th क्लास में चैप्टर 7 में आप लंबे लंबे टॉपिक करके आए हैं सेलुलर रेस्पिरेशन पर, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इस दफ़ा जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज है, तो मैं आपको समझा ही देता हूँ इसको भी। तो देखें हमारी जो फूड होती है, जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। अब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि फूड के अंदर होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, इनके अंदर रिच इन एनर्जी कहते हैं इन्हें कहते हैं रिच इन एनर्जी। अब ये जो बॉन्ड होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। अब जब हम इन बॉन्ड को तोड़ते हैं ना, इन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ये देखें जैसे ही अब हमने इन बॉन्ड को ब्रेक किया ना, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, एनर्जी। और वह एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में। वो एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में। ये आप पढ़ कर आए हैं 7th चैप्टर में 9th क्लास में। प्रोसेस समझाता हूँ। देखें हमारी जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। अब मैंने आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एनर्जी रिच, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब जैसे ही हमने ये बॉन्ड को ब्रेक किया ना, अब ये ब्रेक कैसे करते हैं स्टूडेंट, मेरे से पूछते हैं कि ये बॉन्ड कैसे ब्रेक किया। तो स्टूडेंट्स हमने एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तब ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब हमें एनर्जी देंगे तो बॉन्ड टूटेगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी हमें वापस मिल जाती है। अब ब्रेक किया जब हमने, तो हमें मिलेगी एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो एनर्जी को हम ATP में बना देते हैं। वो एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं ATP में, जो कि सेल्स एनर्जी करेंसी है। अब हमने उस एनर्जी को किधर कन्वर्ट कर दिया, ATP में। चलें अब ये प्रोसेस आपकी बुक में भी सेम डेफिनेशन ही लिखी हुई है जैसे मैंने आपको बताया। तो देखें सेलुलर रेस्पिरेशन is a process in which carbon hydrogen bonds in the food are broken down by oxidation reduction reactions. Oxidation reduction reaction ये आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ के आए हैं। तो broken down by oxidation reaction and energy is formed in the form of ATP। आगे आप ये लिख लेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस Cellular respiration is a process in which carbon hydrogen bonds in the food are broken down by oxidation reduction reactions and energy is transformed into ATP। तो ये आप जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्रीथिंग। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ब्रीथिंग। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग हम उर्दू में कहते हैं सांस लेना। ये सब बच्चों को पता है, ब्रीथिंग को उर्दू में कहते हैं सांस लेना। अब देखें
ब्रीथिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग में भी वही गैसियस एक्सचेंज की जो डेफिनेशन लिखी है असल में वो ब्रीथिंग की डेफिनेशन है। देखें ये आपकी बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में एयर जाएगी और आप इधर से ऑक्सीजन ले लेंगे, आप ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे। अब एयर में ज़ाहिरी बात है नाइट्रोजन होती है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है एयर के वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपकी बॉडी को तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, आपकी बॉडी को तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी और बाकी गैसेस बाहर निकाल देगी, तो बाकी गैसेस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बाहर आ जाएंगी। तो ये ब्रीथिंग है। तो इसकी आपकी बुक में भी डेफिनेशन यही लिखी है कि टेकिंग इन एयर टू यूटिलाइज O2 and giving out air to एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन है, आप बुक वाली भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और गैसेस एक्सचेंज में डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं। तो ये ब्रीथिंग थी। अब हमारा आज का टॉपिक सिर्फ इतना था। हमने आज 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए और टॉपिक का इंटरव्यू लिया, गैसेस एक्सचेंज का जो है वो एक इंटरव्यू लिया, उसका जो है एक इंट्रोडक्शन लिया। तो आज हमने क्या क्या समझा वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो चीज़ें समझी उनमें ये चीज़ें थी। देखें आज जो हमने चीज़ें समझी, पहला तो हमने समझा गैसेस एक्सचेंज किसे कहते हैं, उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज समझी, डेफिनेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज समझी। उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी, डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी। उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ ब्रीथिंग पढ़ी। बच्चों क्या पढ़ी, डेफिनेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो ये हमने आज 4 चीज़ें जो है आज कवर की हमने आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में जो है हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज बाय प्लांट्स, और एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा और कॉन्सेप्ट समझिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।